अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंग जो है वो सीज़ फायर हो गया है और उसके हवाले से मुस्तकबिल के हवाले से भी काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या इस सीज़ फायर के ऊपर अमल किया जाएगा, क्या दोबारा इस तरह की कोई मुहिम जोई तो नहीं की जाएगी। लेकिन इस तमाम टाइम के दौरान जो पाकिस्तान और इंडिया के आर्टिस्ट थे, जो एक्टर्स हैं, उनके दरमियान में क्या चलता रहा उसके ऊपर बात करते हैं। और मैं उस दिन भी मैंने वीडियो की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि इंडियन पंजाबी फ़िल्में यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। उसकी वजह हमें सिख बरादरी से नहीं है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो हमें इज़्ज़त देते हैं, हम उन्हें इज़्ज़त देते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ के जो प्राइम उसका बेनिफिशरी है वो इंडिया है, भारत है। वो हमारी हर चीज़ें बैन करके बैठ जाता है, लेकिन हम जो है फ़ैसला नहीं कर पाते। अब एक और चीज़ बड़ी खुल के सामने आई है, जो इफ्तिखार ठाकुर के साथ वहाँ की सिख कम्युनिटी ने, कम्युनिटी तो नहीं कहना चाहिए, जो सिख आर्टिस्ट जिन्होंने काम किया था, उन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, उस हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है, उसमें सेम वॉइसेस भी आपको सुनाई देती हैं, उसमें आपको जज्बाती किस्म की चीज़ें भी सुनाई देती हैं, उसमें अपने मुल्क के अपने अपने मुल्कों के हवाले से भी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक ही रहता है, कोई इतना ज़्यादा शदीद किस्म का नहीं होता। अब पाकिस्तान और इंडिया की ये जो पिछले 10-15 दिन गुजरे हैं, इस दौरान में वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनमें कुछ सेम वॉइसेस हैं जो आपने हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर भी सुनी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे, सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत ज़्यादा क्लास ली अपने मीडिया की कि इतनी सेंसेशनलिज्म ठीक नहीं है, इतनी सनसनी फैलाई कि जनाब हमने पाकिस्तान के पता नहीं किसकी जगह को फ़तह कर लिया, उन्होंने भारतीय मीडिया को झूठा कहा। इस तरह के लोग भी हैं जो कि अक्ल रखते हैं, लेकिन वहाँ की तरफ वहाँ के आर्टिस्ट जो थे उन्होंने ज़्यादातर ने नेगेटिव बातें की, जिसमें कंगना थी, जिसमें वरुण धवन ने, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, काजोल, अजय देवगन और बहुत ज़्यादा इस तरह के नाम हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की जो कि बहुत ज़्यादा इंतहा की तरफ लेके जाने वाली थी और जिसमें आपको तासुब की जो है वो बू आती है। हमारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़े तरीके के साथ, और जिसमें आप सबा कमर का उठा के देख लें, उन्होंने बड़ी बात की, बड़े सेंसिबल तरीके से उन्होंने पूरी अपनी ट्वीट में सारा कुछ लिखा। ऑपरेशन संदूर के हवाले से, जो इस इंडिया ने जो जंग के हवाले से इतना ऑब्सेस्ड है, वो वॉर के को लेके वहाँ के आर्टिस्ट जो हैं उन पे भी। फिर हिना अल्ताफ़ ने भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो किया। उर्वा का देख लें, उर्वा ने कहा कि कितने हम उनका इतना लिहाज करते हैं, हम सारा कुछ उनकी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वहाँ वाले उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम को तो सेलिब्रेट नहीं किया था, अगरचे हमारे पे इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अगर वो उनकी नज़र में ठीक था तो हमें सेलिब्रेट। लेकिन वहाँ जो उन्होंने इंडिया ने यहाँ मासूम बच्चों और औरतों की मौत को जिस तरह वहाँ के आर्टिस्टों ने सेलिब्रेट किया है, ये उर्वा ने कहा। और भी जो सेम वॉइसेस, जिस तरह मैंने कहा, सबा कमर, माहिरा खान, फवाद खान को तो खैर मैं उस दिन भी बात की थी। अब सोचना समझना चाहिए कि वो अपना करियर जो है वो जो जिस धरती के ऊपर उनका नाम पैदा हुआ है वहीं पे आराम से चुप करके बनाएं। जिस तरह माहिरा खान यहाँ पे काम कर रही हैं, वो अगर कभी उन्हें चांस मिलता तो वो जाती ज़रूर, और हो सकता मिला भी हो, उन्होंने रिफ्यूज़ भी किया हो, लेकिन वो यहाँ के साथ इंटैक्ट हैं। यहाँ वो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ और फिल्म इंडस्ट्री के साथ इंटैक्ट हैं, वो गायब नहीं है। आप फवाद खान के ऊपर खैर मैं बाद में आता हूँ, लंबी बात हो जाएगी, टू द पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये थे दोनों का कंपैरिजन, आप देखें कि क्या है। अब सनी देओल को भी वहाँ पे सोचना चाहिए। सनी देओल को लोग समझते हैं कि वो सिख है, वो सिख नहीं है। अगरचे वो करतारपुरा भी आए हुए थे, वो आर्या समाज के मॉडर्न हिंदू समझे जाने वाले फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन लोग उनको सिख के तौर पे लेते हैं। देओल जो है, सनी देओल, ये एक सरनेम है जट का, देओल, तो इस वजह से उन्होंने लगाया हुआ। लेकिन वो जो वो फिल्में करते हैं, जो फिल्मों के अंदर बढ़ के लगाते हैं, उस फिल्मों की बढ़कों की हकीकत तो आपने देख ली है। ये वॉर का जो नतीजा निकला है, जो मोदी साहब की हालत हुई है, जो वहाँ पे तकरीरें हुई हैं जिस किस्म की, वो भी आपने देख लिया। तो इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ फिल्में ना करें। सनी देओल साहब से भी ये रिक्वेस्ट है। फ़नकार दोनों तरफ का होता है। आर्टिस्ट हमारे यहाँ अभी भी जंग के दौरान भी, कल मैं एक जगह था, तो वो गाने तो इंडिया के चल रहे थे, तो यकीनन आप भी हमारे मैडम नूरजा और मेहदी हसन को सुनते हैं। इस हद तक नफरतें नहीं है कि हम आपको सुनना बंद कर दें, लेकिन थोड़ी अकल को हाथ मारें। अकल को मतलब है, आप एक सेंस जो होती है ना, उसके ऊपर चलें कि आपने देख लिया कि क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। आपकी सारी फिल्में एक साइड पे होगी, ये सिर्फ 9 और 10 मई की जो रात थी वो एक साइड पे है। तो ये था जो भंडा जो वो फूटा है। अब मैं आता हूँ ज़रा पंजाबी फिल्मों के हवाले से मैं बात करता हूँ। कुछ लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं कि जनाब आप पंजाबी फिल्मों के ऊपर। अब यहाँ पे अभी भी एक फिल्म लगी हुई है, कैरी ऑन जटा। कैरी ऑन जटा जो है पार्ट 3,
उसके दो आर्टिस्टों ने इफ्तिखार ठाकुर को बहुत रगड़ा। अगरचे इफ्तिखार ठाकुर का भी बयान, मैं अगर उनके जज्बाती अदाकारों को मैं रगेद रहा हूँ तो मैं इधर भी उनको इस हद तक नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने बयान दिया पंजाबी में। लेकिन बहरहाल वो एक, अगर वो कहते हैं कि हमारा बयान हमारे वतन से मोहब्बत है, तो फिर इनका बयान भी इनके वतन से मोहब्बत होगी ना। पैट्रियटिज्म तो इसी चीज़ का नाम है। तो जिस तरीके से इन्होंने अगर कहा है कि हम अगर आप समुंदर वाली साइड से आएंगे आपको डुबो देंगे, अगर फ़िज़ाओं में से हवा में से आएंगे तो उड़ा देंगे, और पता नहीं ज़मीन से आएंगे तो दफना देंगे, तो इस तरह का जो बयान था, इसके ऊपर वहाँ की जो सिख आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा जी जिन फिल्मों के विच साढ़े काम करने पे आप उन्होंने जो इन्होंने कट देना हो, यानी कि हम उसमें से निकाल देंगे, नो मोर, इसके अंदर है ही नहीं फिल्म के अंदर, खलास ख़त्म। ये तो इनकी बर्दाश्त है जनाब, और हम इनकी फिल्में लगा के बैठे हुए। दूसरे एक और आर्टिस्ट है, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की है। तीसरे एक और है, और ये मज़े की बात है कि सारे, क्योंकि इफ्तिखार ठाकुर वहाँ के सिख वाली पंजाबी फिल्मों करते हैं, पंजाबी फिल्में जो हैं पंजाब वाली जिसमें सिख ज़्यादा काम करते हैं वही। लेकिन मेरा मसला ये है कि हम उनकी फिल्मों को सर आंखों में बिठाते हैं, और उनकी फिल्मों, बाय द वे उनकी फिल्में हैं क्या? उनकी फिल्में जब लगना शुरू हुई यहाँ पे कि क्या कहा गया था कि आधे हमारे आर्टिस्ट काम करेंगे आधे उनके करेंगे। अब उठा के देख लें, ये पिछले 3-4 फिल्में लगी हुई हैं, इसमें कौन सा पाकिस्तानी आर्टिस्ट है? चल मेरे पुत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, या कैरियन जट्टा में, या वो बाबे पंगड़ा पांदे, या एक दो में और आगे, ये कोई इमरान अब्बास वाली भी फिल्म थी। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो जो एक जो बहाना लगा के आपने उनकी फिल्मों को इजाज़त दी थी, वो कितने फिल्में आपको नज़र आ रही हैं? उन फिल्में तो नज़र आ रही हैं, उनमें आर्टिस्ट किधर हैं हमारे? जब उनमें हमारे आर्टिस्ट नहीं है तो हम क्यों उनकी फिल्मों को यहाँ पे लगाने दें? अभी भी आप जाके देखें, इतना सख्त माहौल रहा है, एक दिन के लिए उनकी फिल्म नहीं उतरी, और उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को फिल्म से निकाल दिया, इफ्तिखार ठाकुर को, और भी पता नहीं कितनों को निकाला होगा। उनकी फिल्में हमारे आर्टिस्टों के बगैर, बेशक लीड रोल वो करते हैं, हीरो हीरोइन उनके होते हैं, हमारे आर्टिस्ट के बगैर चल मेरा पुत बन सकती थी। बाबे पंगड़ा पांदे में अगर सुहेल अहमद साहब ना होते वो फिल्म बन सकती थी, वो उस फिल्म के अंदर जान होनी थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप जो है हमारी फिल्मों को हमारे आर्टिस्टों को जिस तरह कट कर रहे हैं, कम से कम हमें पंजाबी आर्टिस्ट से जो वहाँ के थे उनसे तो ये तवक्को नहीं थी। दूसरों से तो आप क्या गिला शिकवा करें, आपको तो हम अपने दिल के करीब रखते हैं, यहाँ पे सारा कुछ है, सिख बरादरी से मैं मुखातिब हूँ, और वो भी हमारी वो करते हैं। लेकिन वहाँ के सिख आर्टिस्टों को भी बड़ा करना चाहिए। हानिया आमिर को निकाल दिया दिलजीत दोसांझ की फिल्म से, इफ्तिखार ठाकुर को इधर से निकाल दिया, और फवाद खान की फिल्म आनी थी वो लग ही नहीं रही, सिर्फ पूरी इंडिया में वो फिल्म नहीं लग रही एक बंदे होने की वजह से, क्योंकि उसमें से कट नहीं कर सकते, फिल्म मुकम्मल हो चुकी थी। और फिर वानी जो उसकी हीरोइन थी फवाद खान की, बड़े वो तस्वीरें शेयर हो रही है, हो रहा था, उनको देख लें उन्होंने क्या क्या कहा है। और फिर फवाद खान साहब, आपका ब्रेक थ्रू हुआ खुदा के लिए, खुदा जाने से, खुदा के लिए जो शान के साथ फिल्म थी, ठीक है, आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी फिल्म मिली द लेजेंड ऑफ मौला जट, सबसे अच्छा ड्रामा आपको मिला हम सफ़र। 3 ये आपकी कामयाबी है जिसकी वजह से आपको अक्रॉस द बॉर्डर लिया गया। और आपने वहाँ जाके क्या किया? कपूर एंड सन्स, क्या किरदार था उसमें? उस किरदार की नोयत क्या थी? बरज़ख क्या था? आखिर में शर्मिंदगी हटाना पड़ा बीच में से, क्या था वो? मतलब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी कर लेंगे, छोटे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, अब तब भी काम नहीं करेंगे। वाह क्या बात है, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मतलब है, पैसों के लिए काम किया जाता है। अपने जिस मुल्क ने आपको नाम दिया है उसके लिए आप काम भी करने के लिए तैयार नहीं है अपने। अब जावेद शेख के ऊपर तनकीद क्यों नहीं होती फवाद खान साहब, आपके ऊपर तनकीद क्यों होती है? कोई भी और आर्टिस्ट इस समय चला जाएगा जो पाकिस्तान में भी उतना ही काम कर रहा है, उसके ऊपर तनकीद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे भी काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे भी कर रहा है। अब शेख साहब को अभी भी अगर ऑफर होती है वहाँ पे, कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है पाकिस्तान के अंदर से तनकीद नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के ड्रामों में भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, वो लाहौर की फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, वो कराची की फिल्मों में भी काम करते हैं। और आप जो है आप कहते हैं नहीं, चुप खामोशी तानी हुई जी, मैंने तो काम करना तो वहीं पर जाकर करना। मतलब ये तो आप देखें ना, अपनी बेस तो आप नहीं छोड़ सकते। मैं क्योंकि जो सियासी सहाफ़ियों उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, मैं एक करंट अफेयर प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हूँ, तो मैंने जब शुरू किया था, एक बहुत ही लीडिंग हमारे एंकर हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो सबसे ज़्यादा पढ़े भी जाते हैं और टीवी के प्रोग्राम भी करते हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उनसे मैंने पूछा एक दफ़ा, मैंने कहा आप शुरू से कॉलम लिख रहे हैं, कॉलम आपकी पहचान है, लेकिन आप इतने बिजी हो गए हैं तो कॉलम छोड़ दें। कहते ये मेरी पहचान है, मैं यूट्यूब छोड़ सकता हूँ, मैं टीवी का प्रोग्राम छोड़ सकता हूँ, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मेरी पहचान ही है। मैंने कहा जी अभी तो रीडरशिप
व्यूअरशिप के मुकाबले में कम हो चुकी है, पढ़ने वाले लोग कम है, देखने वाले ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा जो मर्जी है बेशक 100 बंदे भी होंगे, मेरी पहचान है। तो आपकी पहचान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है, जो भी है, आपकी पहचान अब द लेजेंड ऑफ मौला जाट है। इंडिया के अंदर इतनी बिजनेस आपकी किस फिल्म ने किया जितना यहाँ पर द लेजेंड ऑफ मौला जाट ने किया। आपकी पहचान अब कपूर एंड सन का किरदार नहीं है। आप जब भी डिस्कस करें आप उसको डिफेंड करते हुए नजर आएंगे, आप उसके ऊपर फख्र करते नजर नहीं आएंगे। फख्र आपने हम सफ़र पे ही करना है आगे। खूबसूरत चले ठीक है, आपकी अच्छी फिल्म उसमें लीडिंग, तो मुझे मसला बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी उतना ही काम करें, यहाँ के भी उसको उतनी सुनाएं। और पंजाबी फिल्मों से ख़ास तौर पे सिख आर्टिस्टों से मेरी गुजारिश है कि हमारे अदाकार, हमारे आर्टिस्ट, हमारे सारे बड़ेपन के साथ आपकी फिल्में देखते हैं। एक दिन के लिए फिल्म नहीं उतारी, इंडस्ट्री तो सिनेमा वैसे तो आपकी 2-4 फिल्में अगर नहीं लगेंगी तो वो तो वैसे ही तबाह है। वो तो अंग्रेजी फिल्में या थोड़ी बहुत जो पाकिस्तानी फिल्में बनी है, जिसने चलाना होगा सिनेमा चला लेगा, जिसने नहीं चलाना होगा आपकी उससे नहीं। लेकिन आपकी फिल्में अभी भी लगी हुई, उन आर्टिस्टों की अभी भी लगी हुई हैं जिन्होंने इफ्तिखार ठाकुर साहब को इतना रगेदा पकड़ के। हमारे तो सारे आर्टिस्टों ने सेम वॉइसेस, बड़ी अकल की बात की है, पीस की बात की है, वॉर की बात नहीं की है, वो सेलिब्रेट नहीं किया, मजम्मत की है। अगर कोई बेगुनाह इधर है या उधर उनकी मजम्मत की, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बैठ के जनाब। यहाँ पे हमारे मासूम बच्चों और औरतों की मौत को सेलिब्रेट करने बैठ के। ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिए, अभी तक लेते इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।